हेलो दोस्तों, आज हम आए एक IAS 2010 के एक ऐसे क्वेश्चन के साथ में जिसमें बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है। आपको क्वेश्चन पढ़ करके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको देखने से आईसी इंजन का लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आईसी इंजन का ना होकर के फ्लूइड मैकेनिक्स का है, प्योरली फ्लूइड मैकेनिक्स का है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या किया हुआ है, एक डीजल इंजन है जिसकी पावर 800 किलोवाट है 900 आरपीएम पर। ठीक है, इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल पर वर्क करता है और जो फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है 0.238 kg पर किलोवाट आवर फ्यूल यूज कर रहा है। प्रेशर बिगिनिंग में कितना है, 32.4 बार है। मैक्सिमम प्रेशर 55 बार है। ठीक है, इंजेक्टर सेट एट 214 बार। ठीक, मैक्सिमम प्रेशर एट इंजेक्टर इज 600 बार एंड CD4 इंजेक्टर इज 0.6। ठीक है, हमें फ्यूल की डेंसिटी दी हुई है और फिर एरिया ऑफ इंजेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इफ इंजेक्टर टेक्स प्लेस ओवर 10 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। ठीक है, तो हमें जो चीजें दी हुई हैं उसके हिसाब से क्या दिया हुआ है, क्रैंक रोटेशन दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, इंजेक्टर एरिया निकालना है हमें। अब हमारे पास में जो भी कैलकुलेशन दी हुई है उसके बेसिस पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंजेक्टर का एरिया और ऑरिफिस का एरिया, इंजेक्टर के ऑरिफिस का एरिया। इसको कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में ऑरिफिस एरिया कैलकुलेट करने के लिए Q बराबर में क्या होना चाहिए, CD इनटू में Q बराबर में क्या होता है, एरिया इनटू में वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए, एरिया और एरिया पता होगा तब हम डाया निकाल पाएंगे। ठीक है, Q जो हमारा फ्यूल का फ्लो रिक्वायर्ड है Q हमें निकालना पड़ेगा Q। ठीक है, अगर हमारे पास में Q होगा, वेलोसिटी V होगा, तो हम एरिया निकाल पाएंगे। हमारे पास में क्या क्या है, Q है हमारे पास में नहीं है, एरिया है नहीं, वेलोसिटी भी नहीं है। तो अगर हमारे पास में ऑरिफिस है तो ऑरिफिस के लिए V बराबर में क्या हो जाएगा, जितना भी हेड लॉस हो रहा है ऑरिफिस के सराउंडिंग में वो इनटू में √2GH, यही हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, √2GH हो जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर हमें हेड लॉस पता चल जाए ऑरिफिस के अराउंड में तब हम पता चला लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में मैक्सिमम प्रेशर इंजेक्टर पर कितना है, 600 बार है, प्रेशर बिगिनिंग में 32 बार है और मैक्सिमम प्रेशर 55 बार है। ठीक है, इंजेक्टर सेट एट 214 बार और मैक्सिमम प्रेशर एट इंजेक्टर इज 600 बार। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम मीन प्रेशर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बिगिनिंग में प्रेशर कितना है 32.4 है और एंड में कितना है 55 बार है। तो हम एक बीच का मीन कैलकुलेशन करके हम करेंगे। ठीक है, तो मीन प्रेशर कितना आ जाएगा, मीन प्रेशर एक इसका है सिलेंडर का प्रेशर है। ठीक है, एक इसका प्रेशर है सिलेंडर का प्रेशर है। तो मीन प्रेशर कितना आ जाएगा, 32.4 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, यही होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आंसर आएगा। तो हमें कितना दिया हुआ प्रेशर, जो बिगिनिंग में कितना है, बिगिनिंग में हमारा इतना है और जब हमारा एंड हो रहा है मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है तब हमारा इतना इंजेक्टर प्रेशर है, इतना सिलेंडर प्रेशर है। एक इसका प्रेशर है सिलेंडर का प्रेशर है। ठीक है, तो जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन है इंजेक्टर का प्रेशर कितना है 600। तो डेल P मतलब देखो अभी क्या है ना, यहाँ पर हमारा हमें एक चीज याद रखना, ये हमारा ऑरिफिस है, यहाँ पे हमारा फ्यूल सप्लाई हो रहा है या इंडक्टर साइड का प्रेशर है और इस एंड में हमारा क्या है, इस एंड में हमारा सिलेंडर है। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है, बिगिनिंग में सिलेंडर प्रेशर कितना है, सिलेंडर प्रेशर है हमारा 32.4 बार और बिगिनिंग में इंजेक्टर का प्रेशर कितना है 214 बार। क्लियर, यही हो गया। अब ये तो बिगिनिंग का होगा, जब मैक्सिमम प्रेशर की कंडीशन है उस कंडीशन में सिलेंडर का प्रेशर कितना है, सिलेंडर का प्रेशर है 55 बार। ठीक है, और जो इंजेक्टर है उस इंजेक्टर एंड में, इस एंड में जो प्रेशर है मैक्सिमम प्रेशर वो कितना है
600 बार। ठीक है, तो हमारा जो बिगिनिंग में और मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन में, ठीक है, बिगिनिंग में डिफरेंस कितना है, बिगिनिंग में प्रेशर डिफरेंस कितना है 55 माइनस 32.4 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2.6 और 22.6 बार आ गया। मींस जब हमारा बिगिनिंग में इन दोनों ऑरिफिस के अराउंड में जो डेल पी है, ऑरिफिस के अराउंड में जो डेल पी है वो कितना आया, वो बिगिनिंग में 22.6 है। जब मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन किया उस कंडीशन में कितना हो गया प्रेशर डिफरेंस 600 माइनस 214, कितना आ जाएगा। ओके ओके ओके, गलती कर दिया मैंने, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो बिगिनिंग में ये हमारा बिगिनिंग की कंडीशन हो गया और हमारा मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन हो गया। बिगिनिंग में हमारा कितना प्रेशर डिफरेंस है 0.6, 181.6 है। जब हमारा मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन है उसमें कितना है 45 और 545 बार, ये भी बार हो गया। तो हम क्या निकाल लेते हैं मीन प्रेशर डिफरेंस, डेल पी ऑफ मीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। मींस हमारा पहले स्टार्टिंग में 181 प्रेशर डिफरेंस था, लेकिन जब मैक्सिमम प्रेशर आया तब 545 हो गया। तो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस पे अलग निकाले, इस पे अलग वेलोसिटी निकाले, वो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डेल पी हम मीन निकालते हैं ऐसी कंडीशन में, तो डेल पी निकाल लेंगे कि हमारा ऑरिफिस के अराउंड में मीन प्रेशर डिफरेंस कितना रहा होगा। ठीक है, प्लस 181.6 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 363.3। ठीक है, तो जो हमारा डेल पी मीन आया वो कितना आ गया 363.3 बार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ऑरिफिस के अराउंड में हमने प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया। क्लियर, हमारा इतना काम हो गया। अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें वेलोसिटी निकालना है। अगर हमारा प्रेशर डिफरेंस इतना है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh, जितना हेड लॉस हुआ है। हेड लॉस हमारे पास में नहीं है, तो हेड लॉस की जगह हम क्या कर रहे हैं रो से फ्यूल, ये हमारा फ्यूल के लिए है ना, ये तो ऑरिफिस के थ्रू क्या जा रहा है फ्यूल जा रहा है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है अपॉन रो ऑफ फ्यूल करना है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जितना भी डेल पी प्रेशर डिफरेंस जितना हुआ है ना, प्रेशर डिफरेंस जितना क्रिएट हुआ अपॉन रो ऑफ फ्यूल, तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ रो ऑफ डेल पी कितना है 363.3 वार है, तो कितना हो जाएगा 10⁵। क्लियर, रो ऑफ फ्यूल कितनी है 860, तो हमने डिवाइड बाई 860 कर लिया। क्लियर, अब हम इसको कैलकुलेट करें 363.3 इनटू में 2 इनटू में 10⁵ डिवाइड बाई 860, आंसर जितना भी आया उसकी पावर 0.5 है ना, अंडर रूट निकाल लेना, तो हमारे पास में आंसर आ गया 290.67। चलो हमारे पास में फ्यूल वेलोसिटी जो आ गई 290.67 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी हो गई, फ्यूल की वेलोसिटी हो गई, फ्यूल की क्या होगी वेलोसिटी होगी। तो हमने जो इक्वेशन निकाला हुआ था इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। तो फाइनली जो हमारा फ्यूल वेलोसिटी आया 290.67 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट क्या किया है ऑरिफिस के अराउंड में कितना प्रेशर डिफरेंस हो रहा होगा, उस प्रेशर डिफरेंस को मीन निकाला, क्योंकि 2 कंडीशन दी हुई थी, एक बिगिनिंग की एक मैक्सिमम की, तो दोनों कंडीशन से हमने मीन निकाल करके हमने फाइनली हेड डिफरेंस निकाला, और हेड डिफरेंस से हमने वेलोसिटी। अगर हमारा वेलोसिटी इतना है तो जो हमारा मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल हो रहा होगा वो कैलकुलेट कितना आएगा हमारा रो टाइम्स ऑफ क्यू, यही होगा। तो रो की वैल्यू कितनी है डेंसिटी कितनी है 860, क्यू क्या हो जाएगा CD ऑफ एरिया इनटू में वेलोसिटी, यही हो जाएगा। तो हमारा मास फ्यूल कितना आ जाएगा, मास फ्यूल फ्लो 860 इनटू में CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू हमें दी हुई 0.6, तो 0.6 हो गया एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, जो भी एरिया ऑफ ऑरिफिस है इनटू V, वेलोसिटी कितनी है 290.67। लेकिन अभी ये मीटर पर सेकंड में था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में हो गया, एक केजी पर मीटर क्यूब हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा kg/m²।
पर सेकेंड। क्लियर? तो हमारा मास फ्यूल कितना आ जाएगा, मास फ्यूल फ्लो 860 इंटू 0.6 इंटू 290.67, तो आंसर आ गया 149,985.72, क्या आ गया, केजी पर सेकेंड। तो जो हमारा पावर था, पावर कितना था, 800 किलोवाट था। टोटल फ्यूल कंज्यूम कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 800 इंटू में 0.238, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास में फ्यूल कंज्यूम है वो आ गया। हमें क्या निकालना है, पर सिलेंडर पर, हमें निकालना है पर सिलेंडर पर साइकिल। याद रखना, पर सिलेंडर में हर एक सिलेंडर के लिए और पर साइकिल में टोटल फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ। ठीक है, एक साइकिल में कितने हैं, एक साइकिल में 2 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, इतना हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो हमारा टोटल फ्यूल कंज्यूम आ गया, क्योंकि हमें, लेकिन ये कितना आया, 1 घंटे में आया। तो हमें क्या पता है 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 900। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, 900 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं ना 1 मिनट में, तो एक रिवॉल्यूशन में 1 मिनट बाई 900 हो जाएगा। और अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा 60/900 सेकंड लगेगा। एक रिवॉल्यूशन में टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, अब एक साइकिल में कितने होते हैं, 2 रिवॉल्यूशन होते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 इंटू में 60 इंटू में 900/16। क्लियर? ये हमारा टोटल टाइम कंज्यूम हुआ। अब टोटल फ्यूल कंज्यूम किसमें, टोटल फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ, 800 इंटू में 0.238 हावर में है, तो हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? अब टोटल फ्यूल कंज्यूम इन 1 साइकिल, एक साइकिल में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 2 रिवॉल्यूशन। टोटल टाइम कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। एक सेकंड में टोटल इतना फ्यूल फ्लो कर रहा है, तो इतने सेकंड में कितना होगा एक साइकिल में, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो फाइनली हमारा इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया, इतने की वैल्यू इतनी हो गई, ये पूरी एज इट इज लिख दी, इनटू में जितना हमारा टाइम लगा वो हमने लिख दिया, 2 इंटू में 60 इंटू में 900। अभी ये क्या हो गया, अभी ए हमारा आया टोटल फ्यूल कंज्यूम इन 1 साइकिल। ठीक है, 1 साइकिल, पर साइकिल पे आ गया, लेकिन पर सिलेंडर पे आएगा नहीं आया। टोटल सिलेंडर कितने हैं, 16, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड बाई 16 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, अभी ये केजी में ही वैल्यू आ गई, लेकिन पर सिलेंडर पर स्ट्रोक आ गया। क्लियर? अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ था, वेलोसिटी vf दिया हुआ था, हमने मास फ्लो रेट निकाल दिया था vf से। मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है रो इंटू में क्यू, रो तो रो ही हो गया, क्यू की वैल्यू क्या हो गई, सी डी इंटू में एरिया इंटू में जो भी हमारा वेलोसिटी आया फ्लो का वो। ठीक है, तो vf जो फ्लो आए वो हमने लिख दिया, सी डी की वैल्यू हमें दी हुई थी, एरिया हमें नहीं पता था तो हमने एरिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया। क्लियर? और मास फ्लो रेट हमारा फाइनली इतना आ गया। अब ये मास फ्लो रेट किसमें आया, पर सेकंड में आया। ठीक है, मास फ्लो रेट किसमें आया, पर सेकंड में आया। अब यहां पर जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पर सेकंड में। ठीक है, पर सेकंड में फ्लो हो रहा है। अब एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, मतलब एक साइकिल में टोटल सेकंड कितने लग रहा है, इतना लग रहा है, तो हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, टोटल इतनी साइकिल हो रही है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में टोटल फ्यूल आ जाएगा। अब पर पूरी साइकिल में तो फ्यूल फ्लो हो नहीं रहा है, फुल साइकिल में फ्यूल फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, केवल कितने पार्ट हो रहा है, 10 डिग्री क्रैंक रोटेशन में, तो 10 डिग्री। एक साइकिल में कितना रिवॉल्यूशन होते हैं, 2 रिवॉल्यूशन, तो मतलब जब तक 2 रिवॉल्यूशन होंगे उस 2 रिवॉल्यूशन में केवल 10 डिग्री रोटेशन में ही फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, बाकी टाइम में कोई फ्यूल इंजेक्ट नहीं हो रहा है। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल हो जाएगा, 2 इंटू में 360, मीन्स 2 इंटू में 360 जब रोटेशन कर रहा है उसमें से केवल 10 डिग्री में ही फ्यूल फ्लो हो रहा है, तो 10 डिवाइड बाई 360 मीन्स इतने टाइम में ही जितना भी फ्यूल जा रहा है वही जा रहा है। हमारा पर सेकंड में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू एज इट इज रख दी, जो हमारा पर साइकिल में पर स्ट्रोक में, पर सिलेंडर पर स्ट्रोक में जितना भी आया पर साइकिल में वो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो फाइनली वैल्यू हमारी इतनी आ गई। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर फिर से एक बार
क्लैरिफिकेशन वीडियो जरूर बनाऊंगा। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।